Welcome, students. In this section of problem solving, we will today try to solve problem of pulley. इस पुली में हम दो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये प्रॉब्लम एक ही तरीके की आती हैं जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन बैंक के थ्रू आपको बताया था. देयर इज अ सिंपल थिंग्स दैट वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन आर्म्स और उससे रिलेटेड जितने भी डायमेंशंस हैं वो हम डिज़ाइन डेटा बुक में दिए हुए अनुसार हम निर्धारित करते हैं. तो आइए एक के बाद एक देखते हैं किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद वी आर बीन एबल टू कॉन्फिडेंटली अचीव 10 marks of pulley problems. So let's see one by one how the steps are taken to solve the problem of pulley. तो प्रॉब्लम लेते हैं. ये दोनों प्रॉब्लम जो हम करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में और इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में सॉरी ये मैंने भंडारी की किताब से लिया है. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने नोट्स में भी लिखा है प्रिपेयर पुली प्रॉब्लम्स विद दीज टू एग्जांपल्स फ्रॉम वी भंडारीज बुक पेज नंबर 521 एंड 522. तो आइए प्रॉब्लम को पढ़ते हैं. और पुली मेड ऑफ ग्रे कास्ट आयरन FG150, ये FG150 के मटेरियल से पुली ग्रे कास्ट आयरन FG150 का बना हुआ है. ट्रांसमिट्स 10 किलोवाट ऑफ पावर एट 720 RPM. ट्रांसमिट करता है 10 किलोवाट पावर. P इज इक्वल टू 10 किलोवाट जैसा कि हम आराम से समझ सकते हैं काफी कॉन्फिडेंटली एट 720 RPM यानी कि 720 RPM पर ये ट्रांसमिट करता है. द डायमीटर ऑफ पुली इज 500 mm. डायमीटर यानी कि यदि मैं पुली को हम डिजाइन डेटा बुक में समझने की कोशिश करें तो ये जो कैपिटल D है ये 500 mm दिया हुआ है. कैपिटल D इसको ध्यान रखेंगे. द पुली हैज 4 arms of elliptical cross section in which the major axis is twice of the minor axis. ये हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये पिछले पुराने वीडियो लेक्चर्स में समझ चुके कि मेजर एक्सिस दुगना होता है माइनर एक्सिस से मोस्ट ऑफ द टाइम. और इस पुली में जो दी हुई है प्रॉब्लम में इसमें 4 आर्म्स हैं. जनरली हमको नहीं तो डिजाइन डेटा बुक से हमको आर्म कितने होंगे इसको निकालना पड़ता था, बट इस न्यूमेरिकल में हमको ये दिया हुआ है. ये क्या दिया हुआ है? स्मॉल n. और फॉर कैपिटल D अप टू 200 यूज वेब हम ये सब पहले देख चुके हैं. 4 आर्म हमारे अनुसार 450 mm के है, लेकिन चूंकि प्रॉब्लम में इन्होंने 500 mm जो इसका डायमीटर है उसके अनुसार सीधे 4 आर्म दिया है. सो वी डोंट हैव टू सिलेक्ट 6. ध्यान देंगे यहाँ पर फॉर D अबाउट 450 mm यूज 6 आर्म्स है. लेकिन क्वेश्चन में चूंकि 4 आर्म दिया हुआ है 500 mm के लिए तो हम इसको इस n को सिलेक्टिवली 4 ही लेंगे न कि 6. ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है. और हमेशा की तरह यह मेजर एक्सिस इज ट्वाइस ऑफ द माइनर एक्सिस दिया हुआ है यानी कि एक कंडीशन भी आपको दी हुई है. जैसे कि आप देख सकते हैं हम किस मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की बात कर रहे हैं. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इसको डिटेल में देखा. दिस थिंग दिस मेजर एक्सिस इज ट्वाइस देन माइनर एक्सिस. ये सपोज ये A है तो ये कितना होगा 2A. ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है. Determine the dimensions of the cross section of the arm if the factor of safety is 5. यदि factor of safety 5 है तो इस आर्म की डायमेंशन निकालिए. मतलब ये सारे पैरामीटर्स निकालने के लिए आपको बोला गया है. तो हम हमेशा की तरह प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन है इसको लिखते हैं. तो गिवन P is equal to 10 किलोवाट, N is equal to 720 RPM, कैपिटल D जैसे मैंने अभी हमने डिस्कस किया 500 mm. तो 500 mm का R यानी कि रेडियस R हो जाएगा. इसका हाफ रेडियस इज 250 mm. अब देखिए
इसमें लिखा हुआ है कि फॉर FG150 SYT यील्ड टेंसाइल 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 और n इज इक्वल टू 5। अब ये 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर कहां से निकाला गया है? ये FG150 से निकाला गया है, और n स्मॉल n इज इक्वल टू 4 यानी कि नंबर ऑफ आर्म्स 4 दिया हुआ है। सो इस बुक के अनुसार तो ये 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर इन्होंने निकाल लिया है। अब लेकिन हमको ये चेक करना है कि हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ FG150, सिलेक्टिंग FG150 ग्रे कास्ट आयरन। ये हमारी डिजाइन डेटा बुक में है या नहीं है, इसको हमको चेक करना है, और उस हिसाब से हमको SYT को चेक करना है, बिकॉज ये 150 तो बुक में जो टेबल है उसके अनुसार इन्होंने लिया है, जो हमने इंजीनियरिंग मटेरियल में हम काफी डिटेल में देख चुके हैं। सो लेट्स सी द इंजीनियरिंग मटेरियल्स वेयर we can select the gray cast iron as FG150। तो FG150 को सिलेक्ट देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ग्रे कास्ट आयरन कास्टिंग दिया है, और FG150 को देखने की कोशिश करते हैं। FG150 चुकी है ग्रे कास्ट आयरन की कास्टिंग ही है, और आप देख सकते हैं ये 15, 20, 25, 30, 35 और 40 दिया हुआ है। लेट्स सी अनदर समथिंग। ये देखिए और अब हम क्वेश्चन देखते हैं। 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रे कास्ट आयरन में ग्रेड 15, 20, 25, 30, 35, 40 दिया हुआ है। इसके बाद मेलेबल आयरन ब्लैक हर्थ दिया हुआ है, उसके बाद वाइट हर्थ दिया हुआ है। लेकिन आपको जो हम नेक्स्ट पेज में भी देखते हैं तो हमको कहीं पर भी FG150 का ग्रेड जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज FG150, ये कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है। सो हम इसको इस तरीके से याद रखने की कोशिश करते हैं कि चूंकि ग्रे कास्ट आयरन से ही ये बनता है हमारी पुलिस, और ये स्ट्रक्चरल स्टील और प्लेन कार्बन स्टील आ गया, तो हम क्या करेंगे कि वॉट एवर गिवन एज FG150, उसी FG150 के अनुसार हम इसको 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लेंगे, और इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 को जो दिया हुआ है उससे इसको डिवाइड करके हमको जो परमिसिबल या अलाउएबल स्ट्रेस है उसको निकालने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी सिग्मा टी। तो हमने 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर और डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी किया, तो दैट इज 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर आया, दैट इज सिग्मा टी हमारा जो आ रहा है, दैट विल बी अलाउएबल स्ट्रेस कितना है 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आइए अब देखते हैं कि सबसे पहले इसके बेंडिंग मोमेंट ऑन आर्म निकालने की कोशिश करते हैं। बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम कैपिटल P इज इक्वल टू 2π/NT/60 का प्रयोग करते हैं, और 2π/60 का प्रयोग करने के लिए हम यहाँ पर चूंकि हमें न्यूटन पर mm में आंसर लाना है, सो वी विल कैलकुलेट यहाँ पर 10 की घात 3, एक आपका किलो के लिए 10 की घात 3 है, और दूसरा 10 की घात 3 जो है वो मीटर से mm के लिए, क्योंकि आप जानते हैं 2π/NT/60 को सॉल्व करते हैं जब भी, तो हमारा जो टॉर्क मोमेंट आता है, मोमेंट टॉर्क आता है MT, वो हमेशा किस में आता है, हमारा जो भी आता है वो हमारा न्यूटन मीटर में आता है। तो उस न्यूटन मीटर में सिलेक्ट करने के बजाय अब हम सीधे न्यूटन mm में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो 2π/NT/60 इसको यहाँ पर रखेंगे, n इज की वैल्यू 720, और यहाँ 10 की घात 6 रखेंगे, और उसके बाद सीधे हम यहाँ पर लेकर आएंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर आएगा MT इज इक्वल टू 132,629.12 न्यूटन mm। ये हमारा डायरेक्ट मोमेंट आ गया। अब हम देखते हैं कि assuming that one of the arms carry the load at any instant, tangential force at the end of each arm is given by, ये फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस किया है, कैपिटल P इज इक्वल टू MT डिवाइडेड बाई RN/2। यहाँ पर N जो है नंबर ऑफ आर्म्स है, MT जो अभी हमने निकाला मोमेंट, टॉर्क मोमेंट, और उसके बाद ये रेडियस,
और इससे हमारा P आ जाएगा टेंजेंशियल फोर्स न्यूटन में। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला आपको हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है, दैट इज दिस वन, mt इज इक्वल टू पी आर एन बाई टू और p इज इक्वल टू 2mt बाई आर एन। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने लास्ट इसमें भी देखा था। साइमल्टेनियसली mb इज इक्वल टू p बाई आर से हम mb निकालने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी वन बाई वन। हम सबसे पहले इस प्रॉब्लम में दिए अनुसार कैपिटल P इज इक्वल टू mt बाई आर एन बाई टू से हम कैपिटल P इज इक्वल टू 265.26 न्यूटन को सॉल्व लिख लेते हैं। देन mb इज इक्वल टू P इंटू आर, ये जो हमने अभी डिस्कस किया, या कैपिटल P इज इक्वल टू mb बाई आर, और इससे हम mb निकाल लेते हैं। यानी कि एक हमने निकाला है बेंडिंग मोमेंट 2 पाई nt से और एक हमने निकाला है बेंडिंग मोमेंट इस टेंजेंशियल फोर्स को कैलकुलेट करते हुए। तो ये दोनों mt और mb निकालना बेहद आवश्यक है। ये आवश्यक क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और तो इसकी हमको आवश्यकता पड़ती जाएगी। अब हम देखते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्म। अब हम क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्म देखने के लिए हमको कंडीशन दी हुई है कि मेजर एक्सिस इज इक्वल टू, लेट्स सी, गो टू द पुली फर्स्ट। यहां पर देखिए, ये अभी हमने डिस्कस किया है कि ये मेजर एक्सिस है, माइनर एक्सिस का जो रहता है वो हमेशा 2 गुना रहता है। उसको ध्यान में रखते हुए हम किसी इलेप्टिकल सेक्शन का क्रॉस सेक्शन विथ ए एंड बी एज्यूम करते हैं एज माइनर, ए इज माइनर एंड बी इज मेजर एक्सिस रिपीटिवली। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो m इज इक्वल टू ए बी क्यू डिवाइडेड बाई 64 होगा, और हम a की वैल्यू को b की वैल्यू को 2a रखेंगे और a की वैल्यू b के सापेक्ष में निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमने ये फॉर्मूला कहाँ से लिया है? ये भी हम डिजाइन डेटा बुक से लिया है, एंड आई थिंक यहाँ पर लिखा नहीं है। लेट्स सी टू द चैप्टर नंबर 3। लेट्स गो टू चैप्टर नंबर 3। यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंपोजिट सिस्टम आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको सॉरी इलेप्टिकल जो है उसका आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, पाई ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 64। ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इससे हम यहाँ पर ये लिखेंगे पाई ए बी क्यूब डिवाइडेड बाई 64, और हम b की वैल्यू रखेंगे 2a जैसे कि दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, और 2a रखने के बाद i इज इक्वल टू पाई a इंटू 2a का क्यूब डिवाइड बाई 64। दिस इज नथिंग। यदि आपको इलेप्टिकल का याद है तो ये आप आसानी से आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इसे कई बार सॉल्व किया होगा, तो आप बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हैं। देन स्मॉल b इज इक्वल टू 2a। अब हम लिखते हैं कैपिटल I इज इक्वल टू पाई a4 डिवाइडेड बाई 8। तो पाई a4 डिवाइडेड बाई 8 लिखने के लिए y इज इक्वल टू b बाई 2 इज इक्वल टू a mm। ये क्या है? ये b बाई 2 यानी कि a का 2 गुना। यदि मैं इसको ऐसा लिखूं कैपिटल स्मॉल b इज इक्वल टू 2a, तो हम a की जगह 2a लिख सकते हैं, या a की जगह b बाई 2 भी लिख सकते हैं, या b बाई 2 की जगह हम y भी लिख सकते हैं। तो ये जो नया फॉर्मूला बना है दैट इज mb सिग्मा b इज इक्वल टू mb yi। ये कहाँ से आया? ये भी इसी चैप्टर नंबर 3 में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ये इस फॉर्मूले से आया, m मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन। अब हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको लिखेंगे, दैट इज mt डिवाइडेड बाई i मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वाई। व्हाट इज सिग्मा? बेंडिंग स्ट्रेस, ये भी हमने निकाला। दूसरा y अभी हमने निकाला डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो ये जो y है इसको हमने इस तरीके से लिख लिया है। सिग्मा b हमने सबसे पहले हमको दिया हुआ है, और इसकी सहायता से हमने अभी mb निकाला है, a हमको निकालना है, और i की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली है, दैट इज पाई a4 डिवाइड बाई 8।
क्योंकि हमने a के सापेक्ष में सारी चीजों को सॉल्व किया है। और a का मान आते ही हम b का मान भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखिए यहाँ पर 30, ये ये 30 हमने सबसे पहले निकाला FG 150 का, और 66314.56 a डिवाइड बाई पाई a4 डिवाइड बाई 8, तो a इज इक्वल टू 17.78 और 20 mm हमने एज्यूम किया। a का 2 गुना b है, तो ये 40 mm हो गया। हमेशा ये ध्यान रखेंगे, और इसको हमको इस तरीके से एक आर्म बनाकर, यदि मैं पुली की आर्म को हम देखने की कोशिश करें, जस्ट अ मिनट, मैं पुली खोलता हूं। तो जब हम इसको बनाते हैं, जब भी सॉरी, ये नहीं है, ये है। तो हम जब भी बनाते, देखिए मैंने जो डायग्राम बनाया और जो है दो डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए बोथ आर सेम। यदि मैं इस डायग्राम को इस तरीके से बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। हमेशा हमको जो मेजर एक्सिस है वो इसके परपेंडिकुलर लेना है, यानी कि स्मॉल ए को हमेशा टेंजेंशियली लेना है, और मेजर एक्सिस स्मॉल ए यानी कि माइनर एक्सिस को हमको हमेशा टेंजेंशियल लेना है, और स्मॉल बी को हमको हमेशा मेजर एक्सिस को हमको हमेशा परपेंडिकुलर लेना है इस आर्म के। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। और इसका जो डेरिवेशन है ये भंडारे की बुक में दिया है, बिकॉज वी वांट टू सॉल्व फर्स्ट द कैलकुलेशन पार्ट, तो इसलिए हम इसको जल्दी से इसको सॉल्व करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस वेरी फास्ट। और लास्ट में हमको ये आर इस तरीके से बनाना है, पी एक अप्रॉक्सीमेट देना है। आप यहाँ पी की वैल्यू जो आपने निकाली है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है, और जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम भी इसी से रिलेटेड है, that we will cover in another video lecture. Thank you for your kind attention. Thank you very much.